हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में। इनका इंटरव्यू जो है वो माननीय रामू रायका जी सर के बोर्ड में हुआ था और इनका इंटरव्यू जो है वो 15 से 17 मिनट चला। इनकी हॉबी जो है वो कुकिंग है। डिस्ट्रिक्ट इनका क्या है? दौसा। यानी बैकग्राउंड इनका जो हो गया, क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं दौसा से पूछे जा सकते हैं। कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जा सकते हैं। चेयरमैन सर ने इनसे पूछा वही 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया। तो इन्होंने उत्तर दिया दिल्ली से 10th करी, 12th जो है वो दिल्ली से ही करी और कॉलेज जो है वो भी दिल्ली से किया। इन्होंने जो है वो बीए करा है। ओके, नेक्स्ट है मेंबर 1 ने पूछा कि जो BS1, BS2, BS3 और BS4 जो स्टैंडर्ड जो होते हैं हमारे वो क्या है। जो जितने भी व्हीकल्स लाए जाते हैं उसमें हम BS1, BS2 और BS3 और BS4 जो मानक है वो यूज़ करते हैं। तो अभी BS4 मानक को जो है ना इंडियन गवर्नमेंट ने जो है मान्यता दे दी है। तो इनके बारे में पूछा गया, तो आप देख लीजिएगा क्या है। फिर नेक्स्ट पूछा गया स्टेपनी के विषय में प्रश्न। स्टेपनी जो गाड़ी में एक्स्ट्रा जो हम रखते हैं उसके बारे में जो पूछा गया। गाड़ी के जो 4 टायर्स होते हैं उसके अलावा एक और स्टेपनी जो हम बैकअप में रखते हैं उसके बारे में प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड का घटनाक्रम। अब पता ही कि हाल ही में जो है उत्तराखंड के जो CM है वो बदल गए हैं। तो उत्तराखंड का घटनाक्रम जो है वो पूछा गया कि क्यों बदला गया है, मुख्यमंत्री क्या हुआ, ये सब पूछा गया। तो इसको भी आप रीड आउट कर लीजिएगा अगर जिनका इंटरव्यू जो है अभी रिसेंट और होने वाला है। आप अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर क्या ऑब्जर्व किया है। अब इनसे पूछा गया कि आपने जो है ना अपना क्षेत्र आपका जो एरिया है उसमें वैक्सीनेशन को लेकर क्या है कि लोगों ने कितने % लोगों ने वैक्सीनेशन लगा ली है, लोगों में भ्रांतियाँ तो नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर, और लोग वैक्सीनेशन के लिए कितना जागरूक है, ये सब इनसे पूछा गया। नेक्स्ट मेंबर 3 जो है उन्होंने पूछा राउंड टेबल 1, 2 और 3 जो राउंड टेबल हुई थी 1st, 2nd और 3rd उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, यानी हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया उनसे वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा रोलेट एक्ट जो है वो पूछा गया कि रोलेट एक्ट क्या होता है, जो 1919 में आया था रोलेट एक्ट। ठीक है, जलियांवाला बाग जो है 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग जो है हुआ था अमृतसर में, उसके बारे में पूछा गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किस तरह से होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कैसे होता है, ये पूछा गया। और फिर पूछा गया कि दोनों में अंतर जो है वो क्या है। तो दोनों में अंतर जो है वो भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। फिर पूछा आज के न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या पढ़ा, तो ये पूछा गया। तो ये भी लगभग सब लोगों से पूछा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो तो आज क्या पढ़ा। नेक्स्ट है चेयरमैन है उन्होंने वापस से पूछा राजस्थान का अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ापन क्यों है। राजस्थान का अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ापन क्यों है, इसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देखिए राजस्थान में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी कम है क्योंकि आधारभूत संरचना का विकास जो है प्रॉपर नहीं हो पाया है, कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। उसके अलावा राजस्थान जो है वहाँ के लोगों की आय जो कम है, आय भी कम है, बेरोजगारी जो है वो ज़्यादा है और बहुत सारी जो फैक्टर्स जो हैं वो पिछड़ापन का कारण होते हैं। तो आप और देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है 2022 तक मोदी जी ने किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा है। आप अपने क्षेत्र, तहसील, उपखंड में किसानों की आय दुगना करने के लिए क्या करोगे। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दिया गया। तो इन्हीं में से जो मोदी जी ने जो किसानों की आय दुगना करने के लिए लक्ष्य बताए हैं उसमें से आप कौन से लक्ष्य जो है अपने एरिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपने तहसील उपखंड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनमें से वो पॉइंट जो है आप निकाल लीजिए और वो उसका आंसर आप दे दीजिए। तो इस तरह से जो है वो इनका इंटरव्यू जो है संपन्न हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।